100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, नहीं तो मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो, मेरी बिजली की चमक जाती है। सदियों से मिलने का तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुझी से है। ये हसीन जलवे, ये मस्ती बहार तुझी से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुझी से है। ये हसीन जलवे, ये मस्ती बहार तुझी से है। सदियों से मिलने का तेरा तरफदार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी है। भारत आओ चलते हैं। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी दम न देना, कभी दम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बिजली सरदार जी जाओ, सभी साथियों को भोजन कराओ और उन्हें बोल दो कि आज रात में
उदयपुर रियासत की चढ़ाई होगी, जा सकती हो। भंडारी लखपति सरदार जी की जय हो। जय हो। ये बताओ सभी साथियों को भोजन करा के उन्हें समझा दिया है या नहीं? अरे सरदार जी, भोजन सभी साथियों को करा दिया और समझा तो दिया, लेकिन सब साथी आराम कर रहे हैं। उनसे बोलो कि आज रात में उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। जी आज सरदार। जम करके 2-4 घंटे आराम और कर लें। ठीक है। और सुनो, जी सर। मैंने बैठे बैठे इस बीहड़ में एक बात सोचा है। कौन सी बात सरदार जी? कि आज रात में मैं उदयपुर रियासत जाना चाहता हूँ और वहां पे मंत्री गंगा सिंह से मिलना चाहता हूँ। इसलिए तुम हमारी बात सुनो। कौन सी बात है सरदार तुम जी? मेरे साथ इसी वक्त उदयपुर रियासत चलिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें बहुत जल्द वापस भी आना है। आओ, जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां रमलिया देखा, एक बात देखे का तोहरो तो आदत खराब है। अरे लड़कन का इतना थोरो मुड़े चढ़ावे के, तुम मारो तो कम मारो, गिराए के लम्बरदार धर देते हो इनके गटाई बलात अरही का पेड़ फरफरात, तब इनकी समझ में आवत कि हमें पिताजी ठीक समझा रहे हैं। सही कह रहा है, सही कह रहा है तू रमलिया। घरे दरबार में तुम्हार बड़ी इज्जत होत रही, नाक कटवाई ली। अला मेरी नाक कटवा दिया। कहीं तो कहूँ का मुंह दिखावे लायक नहीं ना तुम। अरे सारे मुंह दिखाने के लायक का हम कहीं तो मुँह में कोई बिना ऐसे औलाद तो बिना औलाद ही रहता तब हाँ, निर्बंधीन कम से कम साले मेरी इज्जत तो बनी बनाई बची रहती। हाँ बताओ बाप रे दैया, कुआं रणभूमि से कहीं हम तो तीर मार के आए, कनक सिंह का मार के आए और वहां से ऐसे चले आए, मुंह हिल गए। अरे अब सारे जले में मत निमक छड़को लंबरदार, अब की अगर तुहरे चक्कर में पड़े तो इनका गिरा के धरो गटाई बलात। बली तुम चिंता मत करो, मर जाए तो मर जाए। अगर साला रंगबाजी हमसे करने की कोशिश किया हाँ, तो साले को मौत के घाट उतार दूंगा। हाँ, बैठो। बताओ ये लड़का के धरा माही, आप पिताजी हो, खड़े हो गए, गम से कुर्सी पे बैठ गए। अरे बताओ तुम बाप हो के जैसे चपरासी खड़े हो। कह रे शक्तिया उड़ जा कुर्सी पर से।
ये गुंडा बन गया है। सेना पद के नौकरी खा पाएगा अपने आप को महात्मा गांधी साबित कर दिया है। अच्छा तोहरी कहीं मुंह नहीं करत वो कैसे आखो का करत थी वो कैसे करे सकतिया अरे तुहार मुंह नहीं दे खा चाहा रे सारे शक्तिया शक्तिया बताओ कतो खान आवत है कतो चश्मा देखत है इनका भोसड़ी वाले का नहीं तारीफ बताई। रुक जाओ पहले लड़का आए कायदे से बता दियो कुछ भाई रुआब बाजी नवा खून है तो रुआब बाजी कहो शक्ति कुर्सी पर से वो विचार दई कहो देखो उठ जाए तो कौनो जरूरी नहीं न कि मारे लागो न उठे तो शुरू करो। शक्तिया कुर्सी पर से उठ जा शक्तिया कुर्सी पर से भोसड़ी वाले का पाना ही न समझ आए। आओ हमें लगे आओ चुप्पी हमें लगे आओ कहो एक बात बताओ यार भैया शक्ति तुमका इतना समझावा सब सत्यानाश कई दी हो तोहरी समझ में हमारा बात नहीं आई का यार जब इसके सामने आता हूँ तो मैं डर जाता अरे यार फिरो तो जूता खायो हम कहीं तो शुरू करो अब का द्यार लगा रहे हो तलवार लाओ हमका दे शुरू ए गंगवा अबे साले कुर्सी पर अबे हम कह रहा हूँ साले के कुर्सी पर से अरे साले गंगवा मैं तुमको आखिरी बार समझा रहा हूँ कि साले कुर्सी पर से का भा लड़का होए तो आपके नहीं के चाहे महीना खाड़ बाद रंबलिया रंबलिया जनता परेशान नेता से हाँ अभी बाप परेशान यही बेटा से देखा सारी जूता जूता ला दे आज हाँ खुश हो गया हमार बात सुनो उनके छोड़ो कि तो जूता पहनाओ और कि तो जूता खाओ। अरे कम से कम अगर मैं जानता कि तू साले पैदा होके जवान होके ऐसा करेगा तो मैं तुझे पैदा होने अगर मुझे मालूम होता कि साले तुम जैसा हरामी बाप मेरे पास पड़ेगा तो मैं साले अपनी माँ की कोख से पैदा ये नालायक कम से कम अपनी स्वर्गवासी माँ को साले सबर छोड़ दिया होता नालायक जीने को आता है साले गलत दबा के मार डाले। अरे जूता पहनाओ नहीं जूता खाओ पहनाओ पहनाता हूँ बाप पहनाता हूँ। रंबलिया
साला का लगा के जूता में आया है देख। भड़क भड़क चले कहो लाइट गेला घूम बदबू बहुत मार रहा है। हाँ बताइए नीचे के सामान है कोनो चीज गोबर आए लाग है यार। एक बात ध्यान रहे, आज के बाद तुम हमारे बाप नहीं बल्कि हम तुम्हारा बाप हूँ। साले मुझे अब डैडी कह के बुलाना। तुम इनका बाप कहो हमका मौसिया कहो। मौसिया न कहो तो तुहार दुर्दशा है। अरे बाप अब भाई मौसिया। खुश रहो बेटा खुश रहो बेटवा। पिताजी नमस्ते। भैया जी नमस्ते। भैया जी ये क्या मैं देख रही हूँ, आज पिताजी खड़े हुए हैं, आप कुर्सी बैठी हुई हो। कैसा कलजुग भैया जी? हेलो बहन जी भैया जी। ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही भैया जी। ठीक है, मन लगा के पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। जी भैया जी। कौन? गंगा से? हमारा नाम डाकू आजाद सिंह है और ये तेरा कौन है? तू मेरा बेटा है क्या नाम सरदार है तुम्हारा? जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शक्ति सिंह है और मैं इसका बाप हूँ। ये मेरा बेटा है और ये हमारी बहन है, समझा? वाह गंगा सिंह। आज देख रहा हूं गंगा सिंह कि तेरा बाप शक्ति सिंह। क्यों शक्ति सिंह? ए शक्ति सिंह कौन है तेरा? तुम ठीक कहते हो। वो तुम्हारी कौन है? वो मेरी बहन है। खैर देखने में खूबसूरत है, क्यों नहीं? लाखों में एक है। लाखों में नहीं, हमारी बहन करोड़ों में एक है, देखने लायक है, खूबसूरत है। तुम ठीक कहते हो शक्ति सिंह। हम तुम्हारी बहन को करीब से देखना चाहते हैं। हाँ इसीलिए तो हम आए। हमें कोई एतराज नहीं है। आओ आगे आओ, सरदार जी आपसे मिलना चाहते हैं। खैर शक्ति सिंह तुम ठीक कहते हो। तो क्या हो गया बे? अबे साले सरदार जी देखने के लिए बुला रहे हैं, कितनी खूबसूरत है हमारी बहन। हाँ देखने में क्या बुराई है?
तुम्हारी बहन खूबसूरत है। सरदार जी मेरी बहन खूबसूरत है ना? हाँ, अब हम तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके साथ हम सुहाग रात मनाएंगे। सबसे पहले ये बताओ कि हमारी बहन को कहाँ ले जाओगे? इसे हम अपने साथ चंबल घाटी ले जाएंगे। चंबल घाटी ले जाकर क्या करोगे? शादी रचाएंगे, सुहाग रात मनाएंगे और दर्जन 2 दर्जन बच्चा पैदा करेंगे। ले जाओ सरदार जी, ले जाओ, ये तो बड़े खुशी की बात है। रामखोर नालायक, वो तेरी बहन है, तेरी बहन है। बेटा चुप कर ले। बहुत होशियार समझते हो अपने आप। पता है कितनी शादी में पैसा लगता, कितना रुपया खर्च होता मालूम है? साले अब तुम फ्री में नाना बन जाओगे और मैं फ्री में मामा बन जाऊंगा। शक्ति सिंह, तुम्हारी बहादुरी पे मैं खुश हूँ। सरदार जी आप हमसे खुश हैं ना? बहुत ज्यादा। गंगा सिंह, आज तेरा बेटा बहुत लायकदार निकला है। क्यों साले बेटी बेटी चिल्ला रहा है? बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है, एक न एक दिन मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ता। अच्छा हुआ सारा माल बच गया, बहन घर बस जाएगा और तुम नाना बन जाओगे, हम मामा बन जाऊंगा। राम जादे, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए शक्ति। पिताजी मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, इसलिए आपको मैं पिताजी कह दिया, नहीं तो साले तुम बेटा ही रहोगे। जाओ महारानी, महाराज के पास चले जाओ और राजकुमारी जी का रिश्ता लेकर बताओ कि मेरा बेटा शक्ति सिंह तुमसे शादी करना चाहता। जाओ। कह रे शक्तिया, मैं रिश्ता तेरे लिए लेके जाऊं, तू नालायक से कौन शादी करेगा? हराम जादे, शादी करोगे? मैं इस रियासत का कौन हूँ समझ रहे हो? मैं इस रियासत का सेनापति हूँ और याद रखो अब मेरा दबदबा कायम हो चुका है। जाओगे तो ठीक है और नहीं जाओगे बेटा तो फिर से जूता उतारूंगा। और रिश्ता फाइनल करके तभी आना। सखिया, तेरा अरमान कभी पूरा नहीं होगा, याद रख। तू साले जाए जितना छटक पटक ले, तेरा अरमान कभी पूरा मैं होने नहीं। साले चाहे जितना छटपटो, मेरा अरमान पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये रंबलिया मेरा गुरु बन चुका है। तू जैसा सलाह देगा हम वैसे ही काम करेंगे। खुश रहो, हजार हाथ जियो। तुम्हारे हाथ जोड़ी, गुरु के नाम अपने पिताजी के सामने न लियो, नहीं ठाड़े गोली मार दिया है। खाली अपने आप मत समझो। और एक बात और सुन लियो, इनके बात हमें समझ में ये लिए नहीं आ रही कि इनके तुम लड़का हो, शादी के विषय में तुम्हें नहीं सोच रहे। देखो साला कितना नालायक है। जिंदगी में तोहका रड़ुआ समझ रहे। जवान हो गया हो, एक अच्छे पिता का कर्तव्य होता है कि अपने औलाद चाहे जितनी भी नालायक हो, लेकिन उसकी शादी ब्याह कर देना चाहिए। तो चलो इनका इंतजार करो, ये महाराज से कह के देखो आवत ही तो का तुमसे बतावत। आओ चलो हम लोग चल के आराम कर। अरे संजय से हो गया सुबेरे कजूना बलम
हमसे मांगे, अरे थैलियो चूना बलम